नमस्कार बच्चों, मैं अंजू गुप्ता अपने चैनल रंजनार्थ हिंदी की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 1 कक्कू। इस पाठ में हम एक बच्चे के बारे में लिखी गई कविता पढ़ेंगे जिसका नाम कक्कू है। वैसे कक्कू कोयल को भी कहते हैं, लेकिन यह बच्चा कक्कू कोयल से एकदम ही अलग है। तो चलिए हम यह मज़ेदार कविता पढ़ते हैं और जानते हैं कि यह बच्चा कक्कू कोयल से किस प्रकार से अलग है। अब हमें यह जानने के लिए कि कक्कू कोयल से किस प्रकार अलग है, हमें थोड़ा सा कोयल के बारे में जानना होगा। वैसे तो आप में से बहुत सारे बच्चे कोयल के बारे में जानते होंगे, है ना? हाँ, सही बताया आप सभी ने। कोयल वास्तव में बहुत मीठा गाती है और गर्मी के दिनों में तो अक्सर उसकी मीठी बोली सुनने को मिल जाती है। मीठी बोली का मतलब होता है जो सुनने में बहुत मीठी लगती है, एकदम सुरीली आवाज़। कोयल की आवाज़ भी ऐसी ही होती है। तो चलो देखते हैं क्या कक्कू भी ऐसा ही है। पाठ 1 कक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो बच्चों, उस बच्चे का नाम है कक्कू। कक्कू का मतलब होता है कोयल, अर्थात हम कोयल को प्यार से कक्कू भी कहते हैं। लेकिन यह बच्चा तो दिन भर रोता रहता है, कोयल के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं करता। इसीलिए हम इसे यानी आप सब बच्चे इसे परेशान करते हैं। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। चिढ़ाते मतलब परेशान करते हैं। तो जो कक्कू के दोस्त हैं ना, वो भी उसे पूरा दिन चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम तो कक्कू है, पर तुम में कक्कू जैसा कोई भी गुण नहीं है, और इसीलिए उसे कहते हैं सक्कू। सक्कू वो होता है जो लगातार रोता रहता है, और जब रोते रोते सिसकियाँ लेता है ना, तब उसकी आवाज़ जो हो जाती है तो उसे हम सक्कू ही कहते हैं। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली। मिश्री के दाने तो आपने देखे ही होंगे, अक्सर हम सभी के घरों में मिल जाते हैं। पूजा में भी हम इसका उपयोग करते हैं, जो खाने में एकदम मीठी होती है। कोयल की आवाज़ भी कानों में उसी तरह मिठास घोल देती है जैसे कि मिश्री मुंह में मिठास घोलती है। मिश्री जैसी मीठी बोली अर्थात जो सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन कक्कू क्या करता है? यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली। भड़क जाना अर्थात गुस्सा हो जाना, तनिक अर्थात थोड़ा सा भी, ठिठोली मतलब हंसी मजाक करना। तो जब कक्कू से कोई भी थोड़ी सी भी हंसी मजाक कर लेता है तो कक्कू तुरंत गुस्सा हो जाता है। अर्थात कक्कू को हंसी मजाक करना, ठिठोली करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जिस बच्चे को मजाक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, उस बच्चे को बाकी बच्चे क्या बोलते हैं? इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। भक्कू मतलब जो बहुत जल्दी भड़क जाता है छोटी सी बात बोलने पर भी, जैसे कि हमारा कक्कू है। इसीलिए हम उसे भक्कू अर्थात भड़कने वाला कहते हैं। तो नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए। हमने देखा है ना, कोयल अक्सर गाना गाती रहती है, तो कक्कू किसे कहेंगे? जो गाना गाता है। परंतु यह बच्चा जो कक्कू है ना, वो बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए। तो कक्कू बात बात में चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है, उसे कोई भी बात पसंद नहीं आती है और हमेशा मुँह को फुला कर रहता है। अर्थात कक्कू के गाल गुस्से में हमेशा फूले रहते हैं। गाना जिसको जरा ना भाए। जो कोयल होती है ना, उसका गाना बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा गाना गाती है, लेकिन कक्कू को बिल्कुल भी गाना नहीं आता है। इसीलिए हम कह रहे हैं गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से। जैसे कि हमारा ये जो कक्कू है ना, हमेशा झगड़ा करने के मूड में ही रहता है
और अपने दोस्तों के साथ अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता रहता है। तो ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू। तो कक्कू को चिढ़ाने के लिए उसके दोस्त उसे झक्कू कहते हैं। झक्कू अर्थात झगड़ा करने वाला, तो नाम है उसका कक्कू। इस छोटी सी कविता के कवि का नाम है रमेश चंद्र शाह। हम एक बार फिर से इस कविता को पढ़ते हैं। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता तन भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। चलिए इस कविता में आए हुए कुछ तुक वाले शब्द देखते हैं। तुक वाले शब्द अर्थात राइमिंग वर्ड, जो सुनने में एक समान लगते हैं, जिनके अंतिम वर्ण एक जैसे होते हैं, जैसे कक्कू, सक्कू, भक्कू, झक्कू। होता, रोता, गाए, जाए, आए, फुलाएं, बोली, ठिठोली। तो देखिए कक्कू में कू, सक्कू का कू, भक्कू का कू और झक्कू का कू, इनके अंतिम वर्ण एक समान है। इसी तरह होता, रोता, ता और ता, गाएं, जाएं, आएं, फुलाएं, ए ए, बोली, ठिठोली, ली। तो हम अंतिम वर्ण देखेंगे, अगर समान है तो वे समान तुक वाले शब्द होते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह कविता समझ में आ गई होगी और आप में से कोई भी बच्चा अब गुस्सा नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा और मुंह नहीं फुलाएगा, है ना। इस पाठ के प्रश्न उत्तर करने के लिए मेरे साथ बने रहें रंजनार्थ हिंदी की दुनिया पर। धन्यवाद।